Good morning, everyone. This is Iftikhar Hussain Ansari. So, in today's video, we will discuss about respiratory pigment. In respiratory pigment, हम discuss करेंगे इसका introduction, definition, as well as characteristic of respiratory pigment. We'll also see different types of respiratory pigments that are present in animals, as well as we will give you an I'll give you a comparative account of respiratory pigment, and at the end we'll discuss about the function of respiratory pigment, that what does this respiratory pigment do. So first of all, if you see in this introduction portion, you see that अगर हम ब्लड की बात करें तो फिर ब्लड जो है वो खुद जो है ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता, यानी कि रेस्पिरेटरी गैस को ए बॉडी की एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं कर सकता। सो क्या होता है, ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है जो कि एज ए कैरियर काम करता है, ताकि जो रेस्पिरेटरी गैस है, अगर हम CO2 की बात करें या ऑक्सीजन की बात करें, तो उसे कैरी करने में मदद करती है। और यहाँ पे जो है पिगमेंट प्रेजेंट होती है इन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स में। तो यहाँ पे जो है इन ये जो पिगमेंट्स है, इनका जो है स्पेशल एफिनिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू रेस्पिरेटरी गैस, यानी कि ये जो पिगमेंटेड सेल्स है, या अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की, अगर हम बात करें, तो फिर इनका एक स्पेशल एफिनिटी होता है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दैट्स व्हाई दे हेल्प इन कैरिंग दिस रेस्पिरेटरी गैसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट। सो अगर हम देखेंगे एनिमल के केस में, तो फिर ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ये नेचुरली बहुत वेरीज करता है, यानी कि इनमें बहुत सारे वेरिएशंस आती है। हर एनिमल में एक ही तरीके की रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होती है, इनमें वेरिएशंस आती है विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट एनिमल्स। ठीक। अगर हम फर्दर रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात करें, तो फिर रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है केमिकल कंपोजिशन में डिफर होती है, और विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट एनिमल एंड सेम फाइला में भी डिफरेंट जो एनिमल होती हैं, हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। अगर हम इन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की बात करें, तो फिर इसमें साइटोक्रोम होती है, और अदर कलर्ड प्रोटीन्स होते हैं जिनको क्रोमो प्रोटीन्स भी बोलते हैं, जो कि हेल्प जिनका मेन सिग्निफिकेंस ये है कि वो ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है रेस्पिरेटरी गैस को, और जो है बॉडी के कलर को डेफिनेट कलर प्रोवाइड करने में भी मदद करती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पिगमेंट्स इन दिस। अगर हम डिफिनेशन की बात करें, तो फिर यहाँ पे तीन मेन डिफिनेशन आती है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज अ मॉलिक्यूल सच एज हीमोग्लोबिन। फॉर एग्जांपल, अगर हम मेमल्स की बात करें, तो हीमोग्लोबिन इन इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स में भी आपको पाया जाता है, इनवर्टिब्रेट्स में भी कुछ में आपको देखने को मिलता है। ये इंक्रीज करता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को ब्लड की। फर्दर और एक डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो फिर रेस्पिरेटरी पिगमेंट वो कलर्ड सबस्टेंस है जो कि ब्लड में प्रेजेंट होती है, जो कि ट्रांसपोर्ट करने की में मदद करती है इन रेस्पिरेटरी गैसेस को। फर्दर अगर हम और एक डेफिनेशन के via देखेंगे, तो फिर ये जो है वो सर्कुलेटरी पिगमेंट होती है जो कि मीडिएट करता है रेस्पिरेटरी गैस के ट्रांसफर को फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर लेवल पे। फर्दर अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की, तो फिर ये होते हैं कलर्ड पिगमेंट होते हैं, इनमें कलर प्रेजेंट होती है, और इनका स्पेशल एफिनिटी होती है रेस्पिरेटरी गैसेस के लिए। ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होती है इन ब्लड, और अगर हम देखेंगे, तो फिर ये जो ब्लड फ्लूइड में भी आपको देखने को, बॉडी फ्लूइड में भी आपको देखने को मिलता है कुछ ऑर्गेनिज्म के। और ये जो है कलर्ड प्रोटीन होते हैं जिनमें मेटेलिक आयंस जो है प्रेजेंट होती है। और अगर हम देखेंगे, ये जो है जब कंबाइन होती है ऑक्सीजन के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो फिर ये जो है इनके ट्रांसपोर्टेशन में की रोल अदा करते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की, तो फिर इनमें आपको देखने को मिलता है हीमोग्लोबिन, हीमोसायानिन, क्लोरोक्विनिन, हीमेराइथ्रिन, पिनेग्लोबिन, आइकोर्नियम, एकाइनोक्रोम, मोलपेरिन, वेनेडियम, न्यूरोग्लोबिन, साइटोग्लोबिन्स, ये याद रखिएगा। ठीक। फर्दर अगर हम जनरल अकाउंट देखेंगे रेस्पिरेटरी पिगमेंट का, सबसे पहले अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, तो फिर इन वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के जो है मोस्टली जो है ब्लड प्लाज्मा में आपको ये देखने को मिलता है। इसको इराइथ्रोक्यूरिन भी बोला जाता है। ये क्रोमोप्रोटीन है, यानी कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। और ये जो है अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, तो फिर कुछ होलोथेरियंस, बहुत सारे क्रिस्टीशियंस, काइरोनोमस इंसेक्ट्स में, पेलेनोर्बिस में, एनिलिड्स में, पैरासिटिक नेमेटोड में, फ्लेड वर्म में, अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, तो इनमें भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। अगर हम इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, तो फिर 68,000 किलो डेल्टॉन है। और ये जो है रेड कलर्ड मेटालिक ग्रुप होता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, तो फिर इसमें जो है मेटेलिक आयन जो है आयरन प्रेजेंट होती है। सो
हीमोग्लोबिन जो है कंपोज़ होता है 2 कंपोनेंट से, 2 प्रोटीनेशियस कंपोनेंट से, जिनको ग्लोबिन बोला जाता है, और एक प्रोटीन कंपोनेंट होता है जिसे हीम बोला जाता है। अगर हम ग्लोबिन या प्रोटीनेशियस कंपाउंड की बात करें तो फिर ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी हुई होती है, जिनमें से 2 आइडेंटिकल होते हैं, एक तरह के होते हैं और दूसरे 2 जो है दूसरे तरीके के होते हैं। सो अगर हम दो आइडेंटिकल ग्रुप की बात करें तो फिर इन्हें अल्फा चेन बोला जाता है, और यह जो है 141 अमीनो एसिड से बनी हुई होती है, 2 जो पॉलीपेप्टाइड है। और फर्दर जो और 2 पॉलीपेप्टाइड है उन्हें बीटा चेन बोला जाता है, और वो जो है 146 अमीनो एसिड से बनी हुई होती है। और इनमें जो हीम ग्रुप ग्रुप की अगर हम बात करें, नॉन प्रोटीनेशियस कंपाउंड की बात करें, कंपोनेंट की बात करें, तो फिर ये जो है आयरन से बनी हुई होती है, और आयरन इस वाले स्टेट में आयरन और पोरफायरिन से बनी हुई होती है। और आयरन इस वाले स्टेट में जो है फेरस फॉर्म में आपको प्रेजेंट होती है। पोरफायरिन जो है एक पिगमेंट है, और ये जो है ब्लड को जो है रेड कलर प्रोवाइड करती है, हीमोग्लोबिन को रेड कलर जो है प्रोवाइड करती है। अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जो है 4 हीम मॉलिक्यूल प्रेजेंट होती है एक हीमोग्लोबिन में। दैट मीन्स दैट एक हीमोग्लोबिन जो है 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। ठीक, यहाँ पे आपको सेंट्रली देखने को मिलेगा आयरन प्रेजेंट है, उसकी सराउंडिंग स्ट्रक्चर में अल्फा और बीटा चेन्स आपको देखने को मिलेंगे। जब हीमोग्लोबिन को HCl के साथ ट्रीट किया जाता है, एक ब्राउन कलर्ड पिगमेंट प्रोवाइड करती है जिसे एसिड हिमेटिन बोला जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इसी हीमोग्लोबिन को जब ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ इसको ट्रीट किया जाता है, तो फिर यहाँ पे हीमन क्रिस्टल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, फर्दर अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो फिर ये जो हीमोग्लोबिन है ये कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जो है कॉम्बिनेशन जो है बहुत लूज लूज होती है, यानी कि ऑक्सीजन जो है इजीली डिसोसिएट हो सकता है फ्रॉम दिस हीमोग्लोबिन। अगर हम एट लो ऑक्सीजन प्रेशर की बात करें तो फिर, और जब ऑक्सीजन प्रेशर कम होती है तो फिर ऑक्सीजन जो है इजीली हट जाती है फ्रॉम दिस हीमोग्लोबिन, और जो है हीमोग्लोबिन जो है रिड्यूस फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। जब ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेजेंट होती है या ज़्यादा प्रेशर में प्रेजेंट होती है, तो फिर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है जब ऑक्सीजन का लेवल या प्रेशर बहुत ज़्यादा होती है तो फिर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाती है, और ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में चली जाती है जिसको ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और एक हीमोग्लोबिन जो है, एक पार्टिकुलर हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, तो फिर ये जो है 4 ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकती है। और जो ये हीमोग्लोबिन है, जब ये कंबाइन होती है तो फिर ये जो है रिवर्सिबल कॉम्बिनेशन में ये जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है, यानी कि ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ भी सकती है और ऑक्सीजन से डिसोसिएट भी हो सकती है। फर्दर अगर हम हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है तो फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जिसे हमने पहले भी डिस्कस किया। अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो फिर हीमोग्लोबिन का फंक्शन जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ इन वर्टिब्रेट में जो है हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है तब भी ऑक्सीजन को कैरी करने में मदद करती है कुछ इनवर्टिब्रेट्स में। और इन कुछ इनवर्टिब्रेट्स में हमें देखने को मिलता है कि ये जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को स्टोर करने में भी मदद करती है ड्यूरिंग हाइपोक्सिया, यानी कि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है सराउंडिंग में, तो फिर जो है यहाँ पे जो ऑक्सीजन स्टोर करने में भी हीमोग्लोबिन मदद करती है। फर्दर अगर हम हीमोसायनिन की बात करें तो फिर हीमोसायनिन एक पिगमेंट है, अदर पिगमेंट है। इससे आगे हीमोसायनिन एज़ वेल एज़ हमारे क्लोरोक्विनिन आती है। फिर हमारे पास और कुछ अदर पिगमेंटेड स्ट्रक्चर आती है, हीमेराइथ्रिन आती है। फर्दर इनके कंपैरेटिव अकाउंट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्दर और कुछ रेस्पिरेटरी पिगमेंट होती हैं जो कि इतना ज़्यादा मशहूर नहीं है। इनमें प्लेगोग्लोबिन आ जाती है, एकायो क्रोम आ जाती है। फिर इसके बाद मोलपेडिन आ जाती है, वेनेडियम क्रोमोजिन आ जाती है, न्यूरोग्लोबिन है जो कि इम्पोर्टेंट है। ये भी लेस नोन पिगमेंटेड स्ट्रक्चर में आ जाती है। फर्दर इनके फंक्शन हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स लॉट।